तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। तो इस सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो एक चैप्टर में पढ़ाए हैं वर्ण। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो भैया इस सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है शब्द विचार। तो इस सबसे पहले देखिए शब्द विचार जानना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। भैया इस सबसे पहले क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए शब्द बताते हैं किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्णों के सार्थक में से जिन शब्द का निर्माण होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ण क्या होता है सर? तो वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या आप इसको बताइए, क को क्या खंड किया जा सकता है या टुकड़ा इसको किया जा सकता है? जब क को आप लोग काटिएगा तो आधा क मिलेगा और पूरा अ मिलेगा, तब जाकर ये क का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ण। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ण, ये भी आपका हो जाएगा वर्ण। ठीक है, ये आपका वर्ण, ये भी वर्ण। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो ये पूरा क का निर्माण किए। ठीक है, तो हम बोले हैं वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं वर्ड। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आप लोग बनाइए कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द ठीक है, और शब्द हेडिंग डालिए और देखिए अब लिखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो लिखेगा वर्णों के, हम बोले हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है सर, वर्णों के सार्थक मेल क्या क्या है? तो एक तरफ लिखिएगा वर्णों के सार्थक मेल, क्या लिखेगा, वर्णों के सार्थक में लिखिएगा, वर्णों के सार्थक मेल। ठीक है, अब प्लस इधर में लिखिएगा शब्द। ठीक है, शब्द जैसे में हम यहाँ पर लिखे वर्णों के सार्थक मेल। तो वर्ण क्या होती है, जो भी जिस शब्द की मतलब वर्ण के पीछे यदि हलंत लगा होती है जिसका मान आधा होता है उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें कमल। तो यहाँ पर वर्ण क्या क्या होता है, कमल लिखने के लिए, कमल यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कमल लिखने के लिए कमल आ रहा है, 3 शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क का निर्माण कैसे होता है, म का निर्माण कैसे होता है, ल का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए जब हम यहाँ पर लिखे आधा क, यहाँ पर लिखे जब हम आधा क प्लस फिर यहाँ पर लिखे अ, तब जाकर मिला आपका एक होता है क। क्या होता है क, फिर यहाँ पर प्लस डालिएगा, कमल लिखना है तो फिर आधा लिखिएगा म और प्लस लिखिएगा अ, तब जाकर पूरा म का निर्माण होगा, क म ल। तो फिर यहाँ पर ल बच रहा है तो लिखिएगा यहाँ पर आधा ल प्लस अ, तब जाकर आपका होगा क्या, आपका निर्माण होगा कमल का। क्या होगा, कमल का। तो ये देखिए, तो वर्णों के सार्थक मेल है, वर्णों के सार्थक मेल को ही वर्ण को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाइएगा तो जिसका निर्माण होता है उसी को हम भैया क्या कहते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब क यहाँ पर आधा क और अ है तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, क। यहाँ आधा म और अ है तो ये क्या मिलेगा, म। और यहाँ पर ल आधा ल और अ है तो यहाँ पर पूरा ल मिलेगा। तो इस प्रकार ये बनाया आपका क्या, कमल। अब उसी प्रकार हमको लिखना होगा कलम। क आधा लिखेंगे, आधा क प्लस ल क आधा क, वर्ण है भैया, वर्ण है, आधा क प्लस आधा ल प्लस अ, कलम आधा म प्लस अ, तब जाकर आपको कलम भेटाएगा, कलम। अब हमको लिखना हो अमन लिखना हो तो देखिए अमन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आधा ये अ जो है इसका जब आप लोग खंड या टुकड़ा कीजिएगा तो ये किसी खंड या टुकड़ा में नहीं बटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आधा म अ तो पूरा म होगा,
म आधा न प्लस अ, तब जाकर पूरा न हुआ। तो इसका तो ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, का अ हो गया। ये आधा म और अ मिलकर पूरा म का निर्माण करते हैं, मिलकर पूरा म का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अ म आधा न और अ आपस में मिलकर पूरा न का निर्माण करते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा न। तो इसका हो जाएगा क्या, अमन। इसका क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। शब्द के बहुत ही प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द के प्रकार हम लोग देखेंगे तो भैया शब्द के प्रकार होता है विभिन्न आधार पर। एक होता है आपका अर्थ के आधार पर, एक होता है आपका रचना या बनावट के आधार पर, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सा होती है, लिखिएगा आप लोग। विभिन्न, इसको सबको मिटाते हैं, इस सबको मिटाते हैं। ये आप लोग समझ गए शब्द, हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं विभिन्न आधार पर, विभिन्न आधार पर शब्द के प्रकार, सबको मिटाते हैं। और लिखिएगा हेडिंग में कि विभिन्न आधार पर शब्द के प्रकार। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा विभिन्न, विभिन्न आधार पर, विभिन्न आधार पर शब्द के प्रकार, विभिन्न आधार पर शब्द के प्रकार। जो विभिन्न आधार पर शब्द के प्रकार पर हैं, तो एक नंबर में हेडिंग डालिएगा, एक नंबर में कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ, अर्थ के आधार, तो चलिए थोड़ा सा लाइट इशू के वजह से आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा। तो चलिए सबसे हम लोग लिख रहे थे, सबसे पहले लिख रहे थे क्या, कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। देखिए भैया अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। लिखिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक नंबर में आप लोग हेडिंग डालिएगा, एक नंबर में लिखिएगा आप लोग सार्थक शब्द। क्या होता है, सार्थक, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द डालिएगा हेडिंग। अब देखिए लिखिए यहाँ पर सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से जिन शब्द का निर्माण होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। बोलेंगे क्या, वर्णों के, लिखेंगे वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से, वर्णों के, वर्णों के अर्थ पूर्ण, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से जिन शब्द का, जिन शब्द का निर्माण होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर वर्ण का जब सार्थक मेल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गगन। यहाँ पर लिखेगा गगन, आधा ग प्लस अ प्लस आधा ग प्लस अ प्लस आधा न प्लस अ। तो चलिए आप लोग को हम बताए हैं यहाँ पर कि ये आधा ग है,
इसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। जब आपस में दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो ये आपस में एक पूरा का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब दो आधा आधा मिलता है तो एक पूरा का निर्माण करता है। उसी प्रकार ये आधा ग और अ जब आपस में मिलेगा तो एक ग का निर्माण करेगा, और ये आधा ग और अ जब आपस में मिलेगा तो एक पूरा ग का निर्माण करेगा। और यहाँ पर जब आधा न और अ आपस में मिलेगा तो पूरा न का निर्माण करेगा। इस प्रकार यहाँ पर शब्द का निर्माण होगा ग ग न। किस चीज का निर्माण होगा? गगन, ठीक है। दूसरी का नंबर में लिखिएगा, आपको दूसरी का नंबर में आप लोग लिखिएगा क्या? भोजन। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग भोजन। तो भोजन के लिए आधा भ, उसके बाद अ, उसके बाद भ ज, आधा यहाँ पर लिखिएगा ज, उसके बाद अ, और यहाँ पर लिखिएगा न के लिए आधा न प्लस यहाँ पर अ, तब होगा आपका क्या? ये आपका हो जाएगा आपका भोजन। क्या होगा? आपका भोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए आप लोग निरर्थक शब्द देखिए क्या होता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? आप लोग लिखिए निरर्थक शब्द। 2 नंबर में हेडिंग लिखिएगा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत हो जाता है। निरर्थक शब्द क्या होता है? ठीक इसका विपरीत हो जाता है। क्या होता है? ठीक इसका विपरीत हो जाता है। यहाँ पर लिखिएगा 2 नंबर में निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द देखिए निरर्थक शब्द क्या होती है? तो वर्णों के अर्थहीन मेल से, यानी वर्ण तो आपस में जब मिलता है लेकिन जो शब्द का निर्माण होती है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है भैया। जब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे अर्थहीन शब्द कहते हैं। उसे अर्थहीन शब्द कहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। लिखिएगा वर्णों के अर्थहीन मेल से, वर्णों के अर्थहीन मेल से जिस शब्द का निर्माण होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को निरर्थक शब्द कहते हैं। वर्णों के जब अर्थहीन मेल करिएगा, यहाँ पर लिखना होगा जैसे भोजन जब हम दिए हैं एग्जाम्पल में, भोजन, यहाँ पर भोजन दिया है ना, भोज ज प्लस न, भोज प्लस यहाँ पर न, ठीक है। यहाँ पर लिखना भोज न, ठीक है। अब यहाँ को इसको ये ज को पहले उठाकर लिख देंगे, ठीक है। और ये इस वाले को आधा न को उसके बाद, ठीक है। और ये भ अज अ, इसको आधा भ अज को यहाँ पर लास्ट में उठा के लिख देंगे। भ प्लस सॉरी भ आधा भ अ को आपस में यहाँ मिला देंगे। तो ये देखिए वर्णों के ये अर्थपूर्ण अर्थहीन मेल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आधा ज और अ आपस में मिलेगा तो पूरा ज का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? पूरा ज का। और जैसे यहाँ पर आधा न और अ आपस में मिलेगा तो पूरा न का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? पूरा न का। और जब यहाँ पर आधा भ और अ आपस में मिलेगा तो इस चीज किसके निर्माण करेगा? यहाँ पर भ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनभ, जन्म, जन्म का कोई अर्थ होता है? आप लोग बोलिएगा जनब, तो जन्म का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन लिखिएगा आप लोग जनक, जनक का एक अर्थ होता है। जनक मतलब पिता के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग अब इसको वर्णों के अर्थहीन मेल से, वर्णों के अर्थहीन मेल से जिन शब्द का निर्माण होती है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। लिखिएगा कि वर्णों के अर्थहीन मेल से, वर्णों के अर्थहीन मेल से जिन शब्द का निर्माण होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब निरर्थक शब्द आप लोग यहाँ पर हेडिंग जैसे में आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण के रूप में लिख लीजिएगा आप लोग। उदाहरण या एग्जाम्पल उसी को बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण लिखिएगा आप लोग। जैसे हम लोग बोले हैं, आपको हम जैसे बोले हैं, बोले क्या है, जैसे आप लोग को बोले हैं यहाँ पर लिखिएगा आधा
यहाँ पर लिखिएगा आधा ज प्लस अ, फिर यहाँ पर लिखिएगा आधा क प्लस अ, फिर यहाँ पर लिखिएगा आधा न प्लस क। जब इसको आप लोग मिलाइएगा ज आधा आधा ज और अ आपस में मिलेगा तो पूरा ज, क्या चीज का निर्माण करेगा, पूरा ज का निर्माण करेगा, पूरा ज, ठीक है, पूरा ज का निर्माण करेगा। और आधा क और अ आपस में मिलेगा तो पूरा क का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर लिखिए क, ठीक है, और जब आधा न और क आपस में मिलेगा तो पूरा न का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा ज न जकन। जकन, जकन का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोल देते हैं। फिर यहाँ पर एक उदाहरण और लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा और कि आधा म प्लस अ, यहाँ पर लिख लीजिएगा आधा क प्लस अ, और यहाँ पर लिख लीजिएगा आधा ल प्लस अ। तो देखिए तो ये वर्णों के अर्थ पूर्ण मेल है, नहीं है। जब इसको आप मिलाइएगा तो ये आधा म और अ पूरा म का निर्माण करेगा, आधा क और अ पूरा क का निर्माण करेगा, आधा ल और अ पूरा ल का निर्माण करेगा। तो मिलाइए तो यहाँ पर क, यहाँ पर बनेगा क्या, म क ल, मकल। मकल, मकल शब्द का कोई अर्थ है, मकल 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 शब्द का कोई अर्थ है, नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो चलिए आप लोग अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ लिए। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार की होती है, एक होता है अर्थपूर्ण शब्द, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे 2 नंबर में कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, शब्द के प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार लिखिएगा। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए 2 नंबर में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए भैया, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार की होती है। लिखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 1 नंबर में लिखिएगा रूढ़ शब्द। क्या होता है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द 2 नंबर में लिखिएगा यौगिक शब्द। 2 नंबर में क्या होगा, यौगिक शब्द। 3 नंबर में लिखिएगा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द और योगरूढ़ शब्द। एक होता है क्या, रूढ़ शब्द, एक होता है रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, और एक होता है योगरूढ़ शब्द। तो चलिए हम इस सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इस सबको मिटाते हैं और 1 नंबर में हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द क्या होती है, रूढ़ शब्द क्या होती है। ठीक है, अब इस सबको हम मिटाते हैं। अब 1 नंबर में हम डालेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होती है। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होती है, 1 नंबर में आप लोग हेडिंग डालिए। यहाँ पर 1 नंबर में हेडिंग डालिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होती है, रूढ़ शब्द हेडिंग डाले तो शब्दों का वैसा समूह जिसको खंड करने पर
प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, रूट शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैसा शब्द बोलेंगे क्या, वैसा शब्द जिनको खंड करने पर उसका अर्थ प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि उनका खंड जो होती है उसका अर्थ प्राप्त नहीं होती है, उसी को हम लोग रूट शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर एक राम लिखे, एक यहाँ पर लिखे राम, ठीक है। जब ये राम लिखे तो ये एक शब्द है, जब ये शब्द को जब हम खंड किए तो ये खंड किए तो दो भागों में बटा है, एक बटा राम, रा प्लस म, ठीक है। तो ये क्या रा का कोई अर्थ होता है या क्या म का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे लोटा, यहाँ पर क्या लिखे लोटा, जैसे लिखे तो ये दो भागों में बांटा, एक होता है लो यहाँ पर हो गया टा, क्या या लो यहाँ पर टा, क्या कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। तो यही बोलता है निरर्थक रूट शब्द कि वैसा शब्द जिनको खंड करने पर, वैसा शब्द जिनको खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर, विभाजित करने, वैसा शब्द लिखिएगा वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर खंडों का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। शब्दों को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे मैं आपको लिख लीजिएगा पूरा, देखिए लोटा जैसे लिखा, जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा राम, ठीक है। इसको दो भागों में बांटिए, रा यहाँ पर हो गया रा, यहाँ पर हो गया म, यहाँ पर डाल लीजिए लो अट्टा, यहाँ पर लो, यहाँ पर टा, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा आपका, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए सागर। जब सागर को आप लोग बांटे तो ये तीन भागों में बांटा, सा ग र, ये सब का, ये क्या राम का कोई अर्थ है, क्या म का कोई अर्थ है, क्या लोटा लो का अर्थ है, क्या ट का अर्थ है टा का, क्या सा का अर्थ है, क्या गा का अर्थ, ग का अर्थ है, क्या र का अर्थ है, नहीं है। तो इसी को हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट शब्द बोलते हैं। एक बार और देख लीजिए रूट शब्द क्या होती है, वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग रूट शब्द बोलते हैं। जैसे में या एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और भी हो सकता है आपका मन, जैसे एक मन होता है, यहाँ पर लिखिएगा मन, तो मन को जब आप लोग खंडित कीजिएगा तो म और न, ये हो रहा है, दो खंड में बट रहा है म और न, ये क्या म का कोई अर्थ होता है, न का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रूट शब्द हो गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके 2 नंबर में है योग रूट शब्द। योग रूट शब्द क्या होता है सर, देखिए योग रूट शब्द क्या होती है, योग रूट शब्द क्या होता है, तो इसका विपरीत होती है। योग रूट शब्द क्या होती है, ठीक है, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। योग रूट शब्द क्या होता है, योग रूट शब्द, ये योग रूट शब्द से पहले एक होता है यौगिक शब्द, उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद योग रूट शब्द पढ़ेंगे। 2 नंबर में है आपका योग रूट शब्द, यौगिक शब्द 2 नंबर में, सॉरी यौगिक शब्द है। 2 नंबर में क्या है, यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। 2 नंबर में क्या है आपका, यौगिक शब्द है। 2 नंबर में क्या है, यौगिक शब्द। तो वैसा शब्द, शब्दों के सहयोग से बना वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कन्यादान, जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम कन्यादान लिखे, तो इसको 2 भागों में जब हम बांटे तो एक हो जाता है कन्या,
एक होता है कन्या, एक होता है दान। ठीक है, कन्या मतलब होती है पुत्र, पुत्री या बेटी। यहाँ पर कन्या मतलब बेटी होती है। ठीक है, और यहाँ पर दान मतलब उपहार होती है, उपहार। ठीक है, ये देखिए जब ये कन्यादान शब्द आप लोग यूज करिएगा तो इसमें होता है क्या, बेटी का उपहार। जब आप लोग बाप जो अपने बेटी का जब कन्यादान करती है तो वो अपने बेटी को एक प्राय पुरुष को उपहार में देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्यादान बोलते हैं। ये क्या, जब इसको खंडित किए तो दोनों खंड का अर्थ प्राप्त हुआ कि नहीं। कन्या का मतलब होता है बेटी या पुत्री, दान का मतलब होता है उपहार। इसी प्रकार आपका हो जाएगा, इसी प्रकार आपका हो जाएगा गौशाले, गौशाला, गौशाला। ठीक है, जब इसको बांटे बांटे तो ये दो भागों में बटा। यहाँ पर एक होता है गौ प्लस शाला। ठीक है, तो यहाँ गौ का मतलब होता है गाय, गौ का मतलब क्या होता है गाय, और शाला का मतलब होता है घर। क्या होता है, घर। यानी कि जहां गाय रहता है, जहां गाय रहता है, जहां पर गाय रहता है उसका घर, इसका शब्द का अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या है, यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द है। तो लिखिएगा वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। लिखिएगा वैसा शब्द, लिखिए वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनको खंडित करने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ, प्रत्येक शब्द नहीं भैया, प्रत्येक खंड का, प्रत्येक खंड का अर्थ प्राप्त होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग लिखिएगा, उदाहरण में आप लोग लिखिएगा, एक नंबर में आप लोग लिखिएगा कन्यादान, कन्या, कन्यादान। जब कन्यादान को हम लोग तोड़े, जब कन्यादान को तोड़े तो ये दो भागों में बांटा है। एक होता है आपका कन्या, एक होता है कन्या, एक होता है दान। ठीक है, कन्या का मतलब होता है क्या, बेटी या पुत्री, बेटी या पुत्री। ठीक है, या दान मतलब उपहार होता है, दान का मतलब उपहार होता है, दान का मतलब क्या होता है, उपहार होती है। उसी प्रकार लिखिएगा विद्यालय, 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 विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। यहाँ पर ये दो भागों में बटा, विद्या प्लस आले, आले। ठीक है, विद्या का मतलब होती क्या है, विद्या का मतलब क्या होती है, ज्ञान। क्या होती है, विद्या का मतलब होती है ज्ञान, और आले का मतलब होता है घर। जहां पर ज्ञान हो, जहां पर ज्ञान का घर हो उसी को क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। और यहाँ पर हिमालय लिख सकते हैं, हिमालय, 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 हिम प्लस आले, ये दो भागों में टूटा, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। तो हिम का अर्थ होती है बर्फ। क्या होती है, बर्फ। आले का मतलब होता है घर, उसको हिमालय हम बोलते हैं। जहां पर बर्फ का घर होती है या खजाना होती है उसी को हम लोग हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ये बर्फ, ये हो गया घर। सब खंड का ये एक ना एक अर्थ लिख रहा है। यहाँ पर और लिख सकते हैं, यहाँ पर और लिख सकते हैं छात्रावास, छात्रावास। छात्रावास को जब बांटिएगा तो ये दो भागों में बटेगा, छात्रा प्लस वास। छात्रा का मतलब होती है विद्यार्थी,
विद्यार्थी, ठीक है। और ये यहाँ पर वास का मतलब होती है आस्था, घर, ठीक है। जहाँ पर विद्यार्थी रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं छात्रावास। क्या बोलते हैं? छात्रावास बोलते हैं, ठीक है। हलधर भी हो सकता है, हल को धारण करने वाले, ठीक है। और भी शब्द हो जाती है। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और लिखे थे एग्जाम्पल शुरू में, गौशाला, गौ प्लस शाला। गौ का मतलब होता है गाय, शाला का मतलब होती है घर, यानी कि जहाँ गाय रहती है उसी को गौशाला बोलते हैं। चलिए आप लोग को उम्मीद है हमको कि आप लोग ये यौगिक सब समझ गए होंगे। अब चलिए इससे आगे 3 नंबर में है, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर में आपका है, 3 नंबर में है योगरूट शब्द। योगरूट शब्द किसे कहते हैं भैया? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे योगरूट शब्द किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द, इसको मिटाते हैं। चलिए, वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को, वैसा शब्द जो अपना अर्थ को त्याग कर, साधारण रूप को त्याग कर विशेष अर्थ को धारण करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योगरूट शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगरूट शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो साधारण रूप को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? योगरूट शब्द कहते हैं। लिखिए, लिखिएगा, योगरूट शब्द किसे कहते हैं? योगरूट शब्द किसे कहते हैं? 3 नंबर में ना है भैया, ये योगरूट शब्द। योगरूट शब्द देखिए क्या होती है भैया, योगरूट शब्द क्या होती है? ये योगरूट शब्द क्या होती है? वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योगरूट शब्द कहते हैं। जैसे कमल, जब आप लोग कमल बोलिएगा तो ये विशेष अर्थ या अपने सामान्य रूप को धारण, या अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है। कमल मतलब आपको पता है क्या होती है? कमल मतलब होती है आपका पंकज। मतलब सुनिए सॉरी, पंकज। 1 नंबर में आप डालिएगा पंकज। पंकज जब आप शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ये विशेष अर्थ को धारण करेगा। किस चीज को? जैसे यहाँ पर लिख दिए पंकज, पंकज, ये सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करेगा। इसका विशेष अर्थ क्या होती है? कमल होती है। क्या होती है? कमल, ठीक है, कमल होती है। तो ये अपने समान अर्थ को जब विशेष अर्थ को धारण करती है तो उसे योगरूट शब्द कहते हैं। पंकज यानी कि पांक में जन्मा हुआ, पंकज को क्या बोलते हैं? विशेष अर्थ में कमल बोलते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा आपका लंबोदर। लंबोदर जब आप बोलते हैं, लंबोदर जैसे आप लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं श्री गणेश भगवान, गणेश जी, ठीक है, गणेश जी, ठीक है, गणेश जी, ठीक है। जैसे आप लोग नीलकंठ बोलिएगा, नीलकंठ, तो हम लोग सीधे बोल देंगे आपका क्या? नीलकंठ शंकर भगवान। दासानंद यानी कि रावण, ये सब कुछ सामान्य अर्थ को अपना छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करती है, उसी को योगरूट शब्द कहते हैं। या जब आप लोग समास पढ़िएगा तो समास में आता है एक बहुव्रीहि समास, सभी बहुव्रीहि समास का क्या होगा? योगरूट शब्द होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं इसकी परिभाषा को। तो लिखिएगा, वैसा शब्द, लिखिए, वैसा शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है, उसे
योगरूट शब्द, योगरूट योगरूट शब्द कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लिखिएगा, उदाहरण में आप लोग लिखिएगा जैसे में पंकज, लंबोदर, नीलकंठ, गजानंद, ये सब अपन साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करती है। ठीक है, जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा बिन पानी, बिन पानी लिखिएगा तो एक नंबर में बिन पानी, बिन वाणी मतलब होती है बिना को धारण करने वाली, बिना को धारण करने वाली माँ सरस्वती है। क्या होगा? माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। ठीक है, ये विशेष अर्थ धारण करती है। ठीक है, विशेष अर्थ धारण करती है। लिखिएगा नीलकंठ, जब नीलकंठ नीलकंठ का मतलब जैसे ही आप लोग बोले तो शंकर भगवान, शंकर भगवान। ठीक है, भगवान। ठीक है, जैसे आप लोग नीलकंठ बोले वैसे ही क्या बोले हैं? शंकर भगवान। जैसे लंबोदर बोले आप लोग, लंबोदर मतलब गणेश भगवान, गणेश भगवान। ठीक है, जैसे आप लोग बोले दासानंद, जैसे ही बोले उसे ही रावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। जैसे ही आप लोग बोले पंकज तो ये विशेष अर्थ को धारण कर छोड़ेगा और समान अर्थ को धारण करेगा तो इसका हो जाएगा कोमल, यानी कि कीचड़ में जन्मा, जलज। ये सब आपका हो जाएगा क्या? ये सब आपका हो जाएगा योगरूट शब्द। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतारिए, तब तो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। चलिए इसको नोट कीजिए। पहले हमको उम्मीद है कि आप लोग योगरूट शब्द भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। भैया ये पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार की होती है। हेडिंग डालिए कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर भैया लिखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार की होती है। सबको लिखते हैं, उसके बाद सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। एक नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में होता है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? एक नंबर में तत्सम शब्द, एक नंबर में होता है आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, 2 नंबर में होता है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। 3 नंबर में होता है आपका, 3 नंबर में होती है देशज शब्द,
देशज शब्द। 4 नंबर में होती है आपका विदेशज शब्द, सज, विदेशज शब्द। ठीक है, तो 1 नंबर में होता है तत्सम शब्द, 2 नंबर में होता है तद्भव शब्द, और 3 नंबर में होता है देशज शब्द, और 4 नंबर में होता है विदेशज शब्द। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे 1 नंबर में, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। 1 नंबर में हेडिंग डालिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। 1 नंबर में तत्सम शब्द। देखिए भैया, तत्सम शब्द क्या होती है। तो तत्सम शब्द होता क्या है, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो तथा बिना बदलाव किए हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग तत्सम शब्द बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सभी भाषा का जननी संस्कृत होती है। तो संस्कृत होता है तो हम लोग का बिना हिंदी, जो संस्कृत भाषा का बिना सुधार किए हुए हिंदी में जैसे प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे में हम लोग प्रथम कभी कभी यूज करते हैं। प्रथम ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग दुग्ध, दुग्ध, दूध तो होते ही हैं, लेकिन कोई कोई बोलता है दुग्ध। दुग्ध भैया संस्कृत का शब्द है, उसे चुरा कर हिंदी में आप लोग प्रयोग करते हैं बिना सुधार किए हुए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। ऐसा और शब्द है जैसे कर्पूर। कर्पूर एक होता है कपूर। कर्पूर संस्कृत शब्द है, उसका बिना हिंदी में बिना सुधार किए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो गया। तो अब लिखिएगा इसका परिभाषा में कि वैसा शब्द, लिखिएगा वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो, या ऐसे लिखिएगा वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो तथा बिना बदलाव किए हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप लोग लिखिएगा, इसका उदाहरण ही आपको पूछता है। ठीक है, ये इसका आपका परिभाषा नहीं पूछेगा, ये आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपका उदाहरण ही पूछेगा। लिखिएगा परिभाषा में तो आप लिख दिए हैं, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द हो तथा बिना बदलाव किए हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम आपको लिखवा देते हैं, वो एग्जाम्पल को आप लोग सही से लिख लीजिएगा। जैसे में आप लोग का तत्सम शब्द में हो जाएगा आपका प्रथम, क्या होगा, प्रथम, प्रथम, ओष्ट, ओष्ट, ओष्ट को ही ओष्ट बोलते हैं। ठीक है, अगीन, आग को ही अगीन बोलते हैं, अगीन, अगीन, दुग्ध, दुग्ध। ठीक है, ऐसे कुछ है और शब्द, जैसे और शब्द है आपको हम लिखवा देते हैं, अम्र, आम को ही अम्र बोलते हैं, आम को ही अम्र बोलते हैं। और है आपका उर्ण, कंपन, कजल, कजल, कजल मतलब काजल को ही कजल बोलते हैं। ठीक है, और शब्द है नासिक, नासिक, नाक को ही बोलते हैं नासिक। ठीक है, अब यह मयूर, मोर को ही मयूर बोलते हैं, मयूर, मोर को ही मयूर बोलते हैं। और आपका हो जाएगा संध्या, संध्या, रात्रि को ही सांझ को ही संध्या बोलते हैं। ठीक है, और हो जाएगा आपका हस्त,
हस्त यानी कि हाथ को ही हस्त बोलते हैं। सूरज को ही सूर्य बोलते हैं, सूरज को ही सूर्य बोलते हैं। ठीक है, और आपका हो जाएगा भ्रमण, भ्रमण, भ्रमर, 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 भ्रमर का मतलब होती है भावरा। ठीक है, पंख, पंख का होती है, पंख का हो जाएगा पंख, पंख का होती है वहां इसमें पंख हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका खजूर, खजूर, खरजूर। ठीक है, हिंदी में होता है खजूर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो लिखिएगा प्रथम, औष्ट, अगीन, दूध। प्रथम को बोलते हैं हिंदी में पहला, ओष्ठ को बोलते हैं ओठ, अहीन को बोलते हैं आग, दूध को बोलते हैं दुग्ध को बोलते हैं दूध, अम्र को बोलते हैं आम, कजल को बोलते हैं काजल, नासिक को बोलते हैं नाक, मयूर को बोलते हैं मोर, संध्या को बोलते हैं रात्रि, हस्त को बोलते हैं हाथ, सूर्य को बोलते हैं सूरज, भ्रमण को मतलब भावरा होती है, पंख को बोलते हैं पंख, और खरजूर, खरजूर, खरजूर का बोलते हैं खजूर। ये शब्द जो है वह सब संस्कृत का शब्द है, लेकिन बिना बदलाव किए भैया इसका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण ये शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग लिखेंगे तद्भव शब्द क्या होती है। चलिए नोट कीजिए इसको, आपको हम बताते हैं तद्भव शब्द क्या होती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलिए अब हम लोग लिखेंगे तद्भव शब्द क्या होती है। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव 2 नंबर में है आपका तद्भव, तद्भव शब्द। ठीक है, तो लिखिएगा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला वैसा शब्द, हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो यानी प्रयोग होने वाला है वैसा शब्द जिसका निर्माण संस्कृत के बिगड़े हुए रूप से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे प्रथम जो था उसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं पहला, वो संस्कृत भाषा का था और इसको जब उसको सुधार किए तो उसी को बोलेंगे पहला। जैसे होता है संस्कृत भाषा का दुग्ध, उसको जब हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको सुधार कर तो उसका होता है दूध। संस्कृत भाषा में होता है अगीन, जब उसको हिंदी भाषा में सुधारते हैं तो उसका होती है आग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। लिखेगा वैसा शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला। लिखिएगा क्या कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला वैसा शब्द जिसका निर्माण संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप से होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला वैसा शब्द जिसका निर्माण संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप से होता है, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लोग लिखिएगा। उदाहरण में लिखिएगा, सबसे पहले उदाहरण ही आपसे पूछेगा, उदाहरण ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण में आप लोग लिखिएगा, उदाहरण में आप लोग का हो जाएगा, उदाहरण में आपका हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, आम हो जाएगा। हिंदी भाषा में जितना शब्द हो जाएगा सब तद्भव शब्द हो जाएगा। आम हो जाएगा, आग हो जाएगा, आम हो जाएगा,
आग हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा, दूध हो जाएगा, काजल हो जाएगा, काजल हो जाएगा, मोर हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ओष्ट, ओठ हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कापना हो जाएगा, नाक हो जाएगा, कापना, नाक, रात, दिन, सूरज, ये सब आपका आ जाएगा तद्भव शब्द के अंतर्गत। जितना भी संस्कृत भाषा का होती है उसको जब बिगाड़ कर हिंदी भाषा में लिखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। तो उसके बाद अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होती है भैया, तो वैसा शब्द जो अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न होता है उसे देशज शब्द बोलते हैं। एक नंबर में हेडिंग करिएगा देशज शब्द क्या होती है। 3 नंबर में हेडिंग करिए देशज शब्द। 3 नंबर में क्या डालिएगा, 3 नंबर में देशज, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होती है भैया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देशज शब्द क्या होती है। तो वैसा शब्द जो अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे बेरही, अब बेरही जब जाकर बोलिएगा इंग्लैंड में या चाहे अपने बिहार शहर से दूसरा शहर में जाकर बोलिएगा आप लोग, तो बोलिएगा तो वहां पर बेरही कोई नहीं समझता है। जैसे इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो और नहीं समझेगा। पीढ़ा, कुर्सी, ये सब आपका वहां पर ये सब भाषा नहीं चलेगा। समोसा जब हम लोग जो बोलते हैं, समोसा भी ये आपका क्या हो जाएगा शब्द, ये देशज शब्द है। उलूल जुलूल, कबड्डी, ये सब आपका क्या हो जाएगा, देशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। शेरवानी जो हम लोग शादी विवाह में पहनते हैं वो भी आपका देशज शब्द है। वो अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न हुआ शब्द है शेरवानी। आप लोग को लगेगा कि शेरवानी भैया विदेशज शब्द होगा, नहीं, देशज शब्द है शेरवानी, कि शेरवानी अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो अपने ही देश के बोल चाल, वैसा शब्द जो अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, देशज शब्द, उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा, उदाहरण में हम आप लोग को देकर लिखा देते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा देशज शब्द के अंतर्गत उलूल जुलूल, उलूल, उ ल ज जुल, उलूल जुलूल, उलूल उलूल जुलूल, उलूल जुलूल, उलूल जुलूल, उलूल जुलूल, उलूल उलूल जुलूल, कबड्डी, कबड्डी, समोसा, समोसा, कुत्ता, खच्चर, खराहा, खराहा, गलगल, गलगल किसे कहते हैं, जब कोई सब्जी उब्जी सड़ जाता है ना तो गलगल हो जाता है, उसी को गलगल कहते हैं। ठीक है, तौली, तगड़ी, तगड़ी, तिलौरी,
नानी, शेरवानी, लोटा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सब विदेशी शब्द है। ये सब अपने ही देश के बोलचाल में उत्पन्न हुआ है। पीढ़ा, तावा, छोलनी, कराही, ये सब आपका ये सब देशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी शब्द क्या होती है। विदेशी शब्द हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा विदेशी शब्द। ठीक है, हेडिंग डालिए विदेशी शब्द क्या होता है। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, हमको उम्मीद है, और समझ भी गए होंगे। ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए विदेशी शब्द, विदेशी 4 नंबर के हेडिंग है विदेशी शब्द। क्या है? विदेशज, विदेशज, विदेशी शब्द। क्या है 4 नंबर में आपका विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द है, तो इस सबको हम पढ़ेंगे। विदेशी शब्द क्या होती है? विदेशी शब्द लिखिएगा हेडिंग में कि वैसा शब्द, विदेश से आए हुए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। लिखिएगा, विदेश से आए हुए शब्द को विदेश से आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण आप लोग डालिएगा। उदाहरण में आपको इसमें देखिए, उदाहरण में विदेशी कंट्री बहुत है। यूरोपियन है, अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हम अंग्रेजी भाषा में कुछ कुछ लिखवा देंगे। जैसे आप लोग को अपील जो बोलते हैं, आप लोग उदाहरण में लिखिएगा अपील, अपील। ठीक है, यहां पर हो जाएगा अपील, ऑपरेशन, अपील, ऑपरेशन, जर्सी, जर्सी, ये सब आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है? लॉ, लॉ, रेफ्रिजरेटर, ग्राउंड, ग्राउंड, चर्च, चर्च, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, 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 रेफ्रिजरेटर। ठीक है, स्कूल, स्कूल, स्टेशन, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका विदेशी भाषा से आए हुए, ये सब आपका अंग्रेजी शब्द है। ये आपका अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, ये उदाहरण में अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और देखिए हम आपको पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं, केवल आप लोग सुन लीजिएगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ठीक है, अब देखिए विदेशी भाषा के शब्द कौन कौन सा हो जाती है अंग्रेजी शब्द में। अंग्रेजी डालकर लिखना होगा तो लिखिएगा आप लोग अक्टूबर, अपील, अल्कोहल, ऑक्सीजन, ऑपरेशन, गुड फ्राइडे, गवर्नर, ग्राउंड, चर्च, चॉकलेट, ऑपरेशन, स्कूल, स्टेशन, ये सब आपका अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अब इसी में विदेशी भाषा में आपका आता है अरबी भाषा या विदेशी शब्द, अरबी भाषा का विदेशी शब्द, जैसे में अकल, अजनबी, अफगान, इकारा, उसूल, एतबार। एतबार मतलब होता है विश्वास करना। एतराज, एहसास, एब, यार, औरत, कसाई, गजब, गजल, गरीब, गलत, गायब, गुलाम, गुस्सा और जिद, जिला, नुकसान, फराद, फर्श,
फायदा, ये सब आपका अरबी भाषा है। ये सब आपका क्या है? अरबी भाषा है। ऐसे ही विदेश फारसी भी आता है, अरबी फारसी, लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा विदेशा शब्द क्या है। अपील, ऑपरेशन, जर्सी, ये सब आपका ये क्या है? आपका ये सब विदेशा शब्द है। चलिए आपका ये शब्द विचार हुआ खत्म। चलते हैं अब आप लोग से मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।